उर्से हज़रत सैयद अबुल हाशिम अशरफी क़ादरी अलैहिर्रहमा की मुक़द्दस बाबरकत महफ़िल आपकी इस फूल गली में मुनक़्क़िद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर मुफ्ती आज़म का फैज़ान जिस तरह हुज़ूर सिराज मिल्लत के तवज्जुह से आपकी हयात में हम पा रहे थे, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। आज की इस नूरी महफिल में भी हमने फैज़ान मुफ्ती आज़म को देखा। 1924 में इस मस्जिद की ये जो ज़मीन है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो इस लिहाज से ये 2024 साल यानी 100 साल मुकम्मल हो गए। सैयद अबुल हाशिम अलैहि रिज़वान रंगून तशरीफ़ ले गए थे, फिर रंगून से यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आकर इस मस्जिद की बुनियाद डाली और 40 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह इमामत व खिताबत के फ़राइज़ आपने अंजाम दिए और हुजूर मुफ्ती आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक लगाव था, एक ताल्लुक़ था। और हुजूर सैयदी अबुल हाशिम अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल के बाद हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने 50 साल तकरीबन इस मस्जिद में अपनी खिदमत अंजाम दी। और जब सैयद अबुल हाशिम अलैहि रहमत व रिज़वान हमारे दादा जान की ज़ाहिरी निगाह मुतासिर हुई, तबीयत आली होने लगी, तो आपने ट्रस्टी अलहाज सालिम बावज़ीर उनको ख़त लिखा था और कहा था कि मेरी 40 साल खिदमत को देखते हुए मेरे साहबजादे सैयद सिराज असर इनको मेरी जगह पर रख लिया जाए। तो वो ख़त वो लेटर हुजूर मुफ्ती आज़म की बारगाह में पेश हुआ। तो हुजूर मुफ्ती आज़म ने उसमें तहरीर फरमाया था कि इमाम साहब कहते हैं उनके साहबजादे को रख लिया जाए तो उनको रख लेना चाहिए। तो हुजूर मुफ्ती आज़म की उस तहरीर की बरकत और हज़रत सैयद अबुल हाशिम अलैहिर्रहमा की दुआओं की बरकत कि हुजूर सिराज मिल्लत ने यहाँ पर बड़े मुश्किल माहौल में रहकर जो शुरुआत में यहाँ पर पेश आया, कामयाबी के साथ अपने कारवां को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ज़्यादा आपने यहाँ पर मसलक आला हज़रत का बेबाक तर्जुमान होने की हैसियत से आपने खिदमत अंजाम दी। और 20 साल कबल जैसे हज़रत क़ारी निज़ामुद्दीन साहब खुदा ने फरमाया कि 20 साल कबल दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म का क़याम अमल में आया और मैंने बारहा आपसे बताया, आप लोगों को ये बातें हिफ्ज़ है कि हुजूर मुफ्ती हुजूर सिराज मिल्लत की दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म के क़याम का एक ही मकसद था और ये अक्सर असातिज़ा को मीटिंग में फरमाते थे, आप फ़लसफ़ा की किताब पढ़ाइए, आप नौ पढ़ाओ, सर्फ पढ़ाओ, मंतिक पढ़ाओ, जो पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन उसमें आला हज़रत को ज़रूर पढ़ाओ। मसलक आला हज़रत मसलक अहले सुन्नत व जमात के इस ज़माने में पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा जाता है, इसको बच्चों की घुट्टी में डालना, यही मकसद था और आज भी वही मकसद। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें कि इसी मकसद के साथ इस इदारे का कारवां आगे बढ़ता रहे। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने 14 साल इस मदरसे को चलाया। बज़ाहिर आज भी आपकी रूहानियत से ही ये दारुल का सफ़र चल रहा है। बज़ाहिर 14 साल आपने मदरसे की खिदमत फरमाई, आपका विसाल। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म के मुरीदीन और खुलफा जो वाकई में मुरीदीन हैं, जो वाकई में खुलफा, तस्वीर वाले, वीडियो वाले, फोटो वाले मुरीद नहीं कह रहा हूँ मैं, जो वाकई में हुजूर मुफ्ती आज़म अपने पीर मुर्शिद की नक्शे कदम पर गामज़न हैं, उन मुरीदीन और खुलफा की रूहानियत और उनकी सरपरस्ती से ही ये इदारा चल रहा है।
आज आपने हज़रत अल्लामा मुहिब्बुल कादरी साहब का बयान सुना, ये भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म के मुरीद। अब आपने 12 बयान सुनते हैं और सुनते रहेंगे। हज़रत अल्लामा काज़ी महाराष्ट्र मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब क़िबला, ये भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म के मुरीद हैं। तो इनकी निगाहों ने हुज़ूर मुफ्ती आज़म को देखा है, इनकी निगाहों में हुज़ूर मुफ्ती आज़म का जमाल मौजूद है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है और हमारे लिए हमारी कामयाबी की ज़मानत है। अशरफिया के जिम्मेदारों को बोलना पड़ा कि इनकी सनद मंसूख है। अभी हज़रत ने फरमाया और हज़रत की दुआ की बरकत से और हुज़ूर सिराज मिल्लत का ऐसा करम है कि फूल गली का बच्चा जहाँ जहाँ भी है, मॉरिशस में है, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ भी काम कर रहा है, वो अपने उसी सिराजी रंग में रंगे हुए ही काम कर रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो मसले के आला खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हट गया या हट जाए, तो उसके लिए हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये आपके इदारे का फारिग है, या हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी सनद मंसूख है। वो आदमी खुद समझेगा कि ये शख्स मंसूख है। फूल गली का रास्ता और फूल गली का मिजाज ही आला हजरत वाला मिजाज है। दूसरे इदारों में ये बिहार का है, ये यूपी का है, ये बंगाल का है, ये गुजरात का है, ये रियासती तासुब देखा जाता है। बच्चों में ये चीजें, जब जाहिर सी बात है छोटे बच्चों में ये चीज होती है, अगर वो यूपी के मदरसे में है, बिहार वाला है और उस पर जुल्म हुआ तो भी सोचेगा हमें बड़ा होकर छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके मिजाज में यूपी बिहार घूमता रहता है, बिहार यूपी बिहार बंगाल गुजरात घूमता है। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ, कोई तुमसे पूछे कहाँ वाले हो, कहाँ वाले हो, बरेली वाले, आला हज़रत वाले, कहाँ वाले उससे मतलब ही नहीं है। तुम यूपी वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, कर्नाटक वाले, कहीं भी वाले हो, हमारा मतलब एक वाले से है, यानी आला हज़रत वाला होना चाहिए, बरेली वाला होना चाहिए। वो कहीं का भी हो, वो अपने वाला है। और अगर आला हज़रत वाला नहीं है और अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के आस्थाने में बैठकर झाड़ू मारता हो, तब भी वो अपने वाला नहीं। याद रहे। तो ये अपना बहुत खुली हुई सर्टिफिकेट है हमारी, ये कागज की शक्ल में इनको दे दी गई है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आम है। यहाँ पर फारिग को एक ही सबसे बड़ा अहद दिलाया जाता है आप लोग आवाम के सामने, वो ये कि मसलके अहले सुन्नत पर, इसे इस जमाने में पहचान के लिए मसलके आला हज़रत कहा जाता है। सख्ती के साथ अमल करना है, अमल पैरा रहना है। इससे हटकर ना दुनिया कामयाब होगी ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। और मदरसे के तलबा, दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा की जो फजीलत, अभी हमारे हजरात खुतबा अहले सुन्नत ने बयान फरमाया, तो ये सिर्फ सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं, बल्कि इस पर अमल करने की जरूरत है। बच्चा जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में आया, वो कैसा है उसको देखने के बजाय उसकी निस्बत को देखना कि वो क्या है, मेहमान रसूल है। वो क्या है, मेहमान रसूल है। हुजूर मुफ्ती आजम के घर में आपकी शहजादियां मंजर इस्लाम में पढ़ने वाले तलबा के कपड़े धोती थी, मंजर इस्लाम में पढ़ने वाले, दीन का इल्म हासिल करने वाले मेहमान रसूल के कपड़े धोती थी, बरकत के हुसूल की नियत से। आज मदरसे के तलबा को इस अंदाज में देखते हैं, इस अंदाज में उनको झड़कते हैं, इस अंदाज में उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो ये अपनी खराबी का सामान बनाते हैं। मदरसे के तलबा से जो हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, किसी भी मदरसे में पढ़ता हो, कोई उसकी इज्जत करता है नहीं करता है, उसका एहतराम करता है नहीं करता है, मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ और ये बात सबको मालूम। और जो मदरसे के तलबा को जो गैर आलिम हो वो मदरसे के तलबा को छिड़के या उसको गाली बके या उसको डांटे, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं मेरे सामने चलेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में भी उसकी पकड़ है और इंदल्लाह भी उसकी पकड़ है। इसलिए आपकी हैसियत ही नहीं, आपकी ये औकात ही नहीं है। ये मदरसे में रहकर
अल्लाह व रसूल के दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा के खिलाफ आप अपनी जबान खोलें। उनके इस्लाह के लिए असातिज़ा मौजूद है। आपकी हैसियत है ही नहीं, आपकी हैसियत नहीं है कि आप उनको जलील करो। आप अगर जलील करोगे तो यकीनन आप भी जलील रुसवा होंगे, और दुनिया से बड़ी जिल्लत और रुसवाई क़यामत की, जहां अंबिया औलिया सालिहीन सब होंगे, उसके दरमियान जिल्लत होगी तो बड़ी बहुत खतरनाक जिल्लत होगी। इसलिए दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा जो होते हैं उनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। वो बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं ये कोई फरिश्ते नहीं है, इनसे गलती होती है, गलती होगी। इनको उस मोहब्बत से आप अगर समझाएं तो मोहब्बत से समझाने का भी सवाब, और अगर वो आपकी बात मान गए सुभान अल्लाह तो उसकी बरकत आपको ही मिलती रहेगी। हम तो मदरसे के तलबा, इनका एहतराम, इनकी खिदमत करना अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। ये मेरे लिए फख्र है कि मैं इन बच्चों के बारे में ये नहीं कहूं मेरे शागिर्द हैं, नहीं, मेरे को ये फख्र है कि मैं इनका खादिम हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है और दिल को सुकून मिलता है। उलमा का एहतराम, तालिबाने उलूम दीनिया का एहतराम करना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और हुजूर सिराज मिल्लत से मैंने सीखा है, किसी ने सीखा नहीं, सीखा मैंने सीखा। वो मेरे पीर भी थे, वो मेरे उस्ताद भी थे, वो मेरे बाप भी थे, वो मेरे मुरब्बी भी थे, वो मेरे मुर्शिद भी थे, तो मैंने उनसे सीखा। अब कोई सीख कर भूल गया हो या सीखा ही नहीं हो उसकी महरूमी, मैंने ये सीखा है। उलमा का एहतराम, और वो तलबा जो हिफ्ज़ कुरान में लगे हैं, जो दीन के इल्म में लगे हैं, मैं इन तलबा को हमेशा यही समझाता हूँ कि तुम लोग ये समझो, ये देखो कि हम हैं क्या। फजीलत बयान की गई तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम जिस राह में निकले हो, तुम अब तालिबे इल्म हो गए हो, दीन का इल्म हासिल करने वाले हो गए हो। अब तुम्हारे नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, समंदर की मछलियां दुआएं मग़फ़िरत कर रही हैं। तो अपने वकार को समझो, अपने मनसब को समझो, अपने वकार को समझकर, अपने मनसब को समझकर फिर दीन का इल्म हासिल करो, असातिज़ा की खिदमत करो, फिर दीन दुनिया भी तुम्हारी कामयाब रहेगी, और जो तुम्हारे दामन में रहेगा, तुम्हारी सोबत में रहेगा, अल्लाह ताला उसे भी कामयाबी अता फरमाए। ये बहुत ही मुबारक और मसऊद बात है कि हम अपने उलमा कदर करें, उलमा की कदर करें, उलमा का एहतराम करें, और जो दीन का इल्म हासिल करने बच्चे आए हुए मदरसे में जहां भी पढ़ रहे हैं वो सब लायक एहतराम। अगर वो बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं और शैतान के बस बहकावे में आकर गलत काम कर रहे हैं तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। वो भी समझना चाहिए कि ये बच्चे फरिश्ते नहीं है। ये तसव्वुर मत कीजिए कि इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। आपके भी घर में आपके बच्चे हैं, वो भी आप गलतियां करते हैं, आप उसको डांटते हैं, आप उसकी इस्लाह करते हैं, लेकिन सरे बाजार उसको गालियां नहीं बकते, शादियों में जाकर उसको गालियां नहीं बकेंगे, घर में बोलेंगे, घर पे बाहर नहीं बोलेंगे। तो इस्लाह का तरीका आपको भी मालूम है कि आपका बेटा है, घर में इस्लाह करो, बाहर नहीं करो। तो इसी तरह दारुल उलूम का तालिबे इल्म है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है, हुजूर के उलूम का वारिस बन रहा है, तो उसका कितना एहतराम करना चाहिए ये एक मुसलमान को खुद समझना चाहिए। और जो बच्चे गलत करते हैं हम उनको यही झंझोड़ कर बताते हैं कि तुम लोग अपने आप को समझो कि तुम हो। जिस दिन ये समझ लोगे कि हम कौन हैं तो यकीनन दीन का फैजान, इस्लाम और मजहब का पूरी उसकी बरकतें तुमको उस्ताद के सदक़े मिलेंगी। हजरत अल्लामा मुहिब्बुल कादरी साहब तशरीफ फरमाए। मैं जब मुफ्ती आजम के मुरीदीन से कहीं मुलाकात करता हूँ तो हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में सुनने का एक शौक रहता है। हुजूर मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला, ये जो अक्सर मुफ्ती आजम के वाक़या सुनाते हैं, एक ताज़गी नसीब होती है कि हुजूर मुफ्ती आजम वो मुफ्ती आजम कैसे मुफ्ती आजम, उस मुफ्ती आजम को इन बुजुर्गों ने देखा अपनी आंखों से। यकीनन ये बाबरकत है। हजरत मुहिब्बुल कादरी साहब ने एक वाक़या मुझको सुनाया था, मुझे नहीं बल्कि दारुल फैज़ान मुफ्ती आजम के तलबा का काफिला हुजूर सिराज मिल्लत की एक सुन्नत करीमा थी, बच्चों को ले जाते थे अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, औरंगाबाद, यहाँ बारगाहों में हाजिर लाते थे अल्लाह वालों।
अब हालात मुख्तलिफ हो गए, अब सफर करना इतना मुश्किल तरीन अम्र बनता जा रहा है, जानते हैं। तो ये हम लोग जा नहीं सकते कहीं। फिर भी पिछले मरतबा हम परबनी गए, हमारे मौलाना मुजाहिद रजा साहब ने और हज़रत मुहिबुल कादरी साहब ने इरशाद फरमाया, हम वहाँ गए, 3-4 दिन वहाँ रहे। तो वहाँ पर इन्होंने बच्चों को नसीहत फरमाई और बच्चों से कहा कि आज मैं भी हाफिज कुरान हूँ, मेरे सीने में भी कुरान करीम महफूज है। अभी हज़रत ने फरमाया कि हम शुगर की वजह से हम थक जाते हैं, लेकिन ये हुजूर मुफ्ती आजम के ऐसे गुलाम हैं, जब ये बोलने पे आते हैं तो अच्छे को थका देते हैं। ये थके हुए रहते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं, हुजूर सिराज मिल्लत भी आखिरी मर्तबा काफी गाली लेते थे, लेकिन जब बोलना शुरू करते थे तो हम लोग को बहुत डर लगता था कि भी जितना लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अब हुजूर सिराज मिल्लत का जो रंग होता था, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हुजूर सिराज मिल्लत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। तो और हज़रत हमारे उलमाए कराम की उम्र में बरकत अता फरमाए। शुगर भी एक वफादार मर्ज़ है, हुजूर सिराज मिल्लत फरमाते थे इसका टेंशन नहीं लेने का। एक मौलाना साहब थे वहाँ ज़कीउल्लाह साहब न्यू मुंबई में, वो एक मरतबा आए दुबले पतले, अब्बा देख के हैरान हो गए, इतने सेहतमंद थे अचानक दुबले, क्या हालत बनाई तुमने अपनी? बोले हुजूर डायबिटीज हो गई। अब्बा ने फरमाया मैं एक नुस्खा बताऊं, इसलिए कि बहुत नुस्खे मिलते हैं। हज़रत ने फरमाया नुस्खा बताऊं, अमल करूंगा। जूस फरमाया कि आज से सोचो कि तुमको डायबिटीज नहीं, आज से सोचो तुमको डायबिटीज नहीं है, ये जानी नहीं है, ये वफादार मर्ज है, इसके साथ में रहेगा। अब इसको साथ में रखो, अपने टेंशन मत लो इसको साथ में रखो, इसको कंट्रोल में रखो। सिर्फ चाय बगैर शक्कर की पीना, बाकी सब खाओ, बाकी सब खाओ। वो हुजूर सिराज मिल्लत के जुमले, अरे मौलाना साहब को तो एक नई जिंदगी मिल गई। फिर किसी प्रोग्राम में वो आए, माशाअल्लाह वही सेहत वही सलामती के साथ में वो आए। तो हज़रत अल्लाह ताला हमारे उलमाए कराम को सलामत रखे, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। हज़रत ने नसीहत फरमाई थी कि अक्सर दारुल में पढ़ने वाले तलबा जो हिफ्ज़ करते हैं, उनको शिकायत रहती कि हम याद करते भूल जाते हैं, याद ही नहीं होता कुरान शरीफ। तो एक डर लगा रहता है। तो ये हाफिज जो होते हैं उनको एक चीज की बहुत एक नुस्खा हमें तलाश करते रहते हैं कि कोई आसान नुस्खा मिल जाए कुरान शरीफ याद करने और याद रहने। तो हज़रत ने फरमाया कि हम हुजूर मुफ्ती आजम टांडा तशरीफ लाए थे मदरसे में। तो हम लोग 4-5 दोस्त लोग वहाँ गए हुजूर मुफ्ती आजम सरकार की खिदमत में, चलिए जाएंगे मुलाकात करते हैं, दुआ लेके आते हैं। तो 5 लोग गए और हमने हज़रत से कहा हुजूर हम लोग फलां दारुल में हिफ्ज़ कुरान में लगे हुए हैं, दुआ फरमाएं और कुछ बताएं, दुआ कर दें कुरान याद हो जाए, भूले नहीं। तो हुजूर मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया 2 चीज पर अमल करना। पहली चीज अपने असातिज़ा का अदब करना, असातिज़ा का एहतराम करना, और दूसरी चीज फजर की नमाज की अदायगी के बाद सूरे रहमान शरीफ हर आयत पर वक्फ करना, हर आयत पर रुकना है। इस तरह पूरा सूरे रहमान पढ़ना है, पानी पे दम करना, उसको पी लेना, थोड़ा पानी अपने पेशानी पर अपने सीने पे लगा लेना। कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं जिस मदरसे में जाता हूँ, दारुल में जहाँ भी जाना होता है, वहाँ के बच्चों को ये नुस्खा दे के आता हूँ, मुफ्ती आजम का फैजान देके आता हूँ कि ये इस पर अमल करो, असातिज़ा का एहतराम करो, और याद रखना हर ऐरे गैरे को अपना उस्ताद नहीं बनाना, हर ऐरे गैरे को अपना उस्ताद नहीं बनाने का। इल्म क्या है? दीन है। इल्म क्या है? दीन। और दीन किससे हासिल कर रहे हो वो अच्छे से ठोक बजा के देख लो कि जिससे इल्म हासिल कर रहे हो वो टनाटन सुन्नी है कि नहीं, वो आला हज़रत के मसलक का पाबंद है कि नहीं, वो टीवी मूवी वाला नहीं होना चाहिए, वहाबियों के साथ उठने बैठने खाने पीने वाला नहीं होना चाहिए, वहाबियों को बुरा बोलो तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा टनाटन अगर कोई उस्ताद मिले फिर उसकी बरकत सुभान अल्लाह। और आपकी फूल गली में तो जितने असातिज़ा हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हज़रत के सच्चे पक्के मुबल्लिग। और दुआ कीजिए कि जो साल आइंदा तलबा आए वो तालिबे इल्म आए
जो वाकई में आला हज़रत के मसलक का खादिम बनने का जज्बा रखते हो। इसलिए कि इंजीनियर बनते हैं तो एक तसव्वुर रहता है कि इतना कमाएगा, डॉक्टर बनते हैं तसव्वुर रहता है इतना कमाएगा, लेकिन कोई बाप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है, आलिम दीन बनाता है, तो उसको पता रहता है कि ये 50,000 1 लाख नहीं कमाएगा, बल्कि ये मेरी आखिरत की कामयाबी का सामान करेगा। इसलिए दीन का इल्म हासिल करना तो ये बोलने वाली बात है कि 4,000 पगार है, 5,000 पगार है। आप अपने आप को ये समझो कि मैं अल्लाह के दीन का नौकर हूँ, अल्लाह के महबूब के दीन का नौकर हूँ। जब तुम अल्लाह व रसूल के दीन की नौकरी करोगे तो तुम्हारी तमाम जरूरियात पूरी अल्लाह ताला के करम से होती रहेगी। किसी के मोहताज नहीं होंगे इंशाअल्लाह, किसी सेठिए और किसी भी लीडर गीडर और बड़े मनसब वाले से कभी भी मरूब नहीं होंगे। हुजूर सिराज मिल्लत की एक इम्तियाजी शान थी कि किसी सेठिए से, किसी आला मनसब वाले से कभी मुतासिर नहीं होते थे, मुतासिर होते थे तो उसके तसल्लुक फिर दीन को देखकर मुतासिर होते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी मसलक हक़ व सख्ती के साथ कायम रखे। दारुल फैजान मुफ्ती आज़म को दिन 11वीं शाम 12वीं रात 15वीं खूब तरक्कियां अता फरमाए, खूब तरक्कियां अता फरमाए। जितने फारिगीन हुए अल्लाह ताला इन सब के इल्म में, अमल में, इक़बाल में, फज़ल में, दर्जात में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनके इल्म के फैजान से इनके घर वालों को माला माल फरमाए और इन्हें दीनो सुन्नियत की खिदमत करने की बेलौस, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी लालच के तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाए सय्यिदिल मुरसलीन व बिजाए आमीन नबील अमीन। अस्सलामु अलैकुम।